अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग, और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है जी दोपहर का टाइम, और मैंने आज धोए थे कपड़े, और कपड़े धोने के बाद अब मैं उनको तय करके तो रख रही हूँ कबर्ड में। तो इनको भी मैं प्रेस नहीं करूँगी, प्रेस मैं बस साथ साथ ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक ही वक्त में मैं टाइम निकाल के तो सारे कपड़े प्रेस कर सकूँ। तो ये मुझे बस आराम आराम से और साथ साथ ही करने वाला काम होता है जो डेली होता रहता है। तो इसलिए फिर मैं इनको अभी फ़िलहाल तय करके और रख लूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो आज का दिन मेरा यानी छुट्टी का दिन था, तो आज मैंने काफ़ी काम किए। एक तो मैंने कपड़े वगैरह धोए हैं, उसके अलावा मैंने घर भी साफ़ किया, और उसके बाद ये खैर ये बहुत ही बड़ा काम होता है, ये कोई छोटे काम तो नहीं है। घर की सफाई और उसके बाद मतलब कपड़े वगैरह भी धोना, और इसके साथ साथ सबसे पहला काम आज मैंने ये किया था कि सुबह नाश्ता जैसे मैंने बनाया था, तो नाश्ते के बाद फिर मैं किचन की डीप क्लीनिंग करके ही किचन से निकली थी, यानी किचन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग के हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो वो ये हैं कि जब भी मतलब मैं जो करती हूँ, मैं अपना यहाँ पे तजर्बा आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इस तरह करती हूँ कि एक ही दिन यानी ज़्यादा टाइम लगाने की बजाय मैं डीप क्लीनिंग को मैंने डिवाइड किया हुआ है। यानी अगर मेरे किचन का कोई एक कैबिनेट होता है, किसी दिन मैं उसको पकड़ लेती हूँ और एक कैबिनेट को ही मैं अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे मैं किसी दूसरे को पकड़ लेती हूँ, यानी दूसरे को साफ़ कर देती हूँ। और सेम इसी तरह जब मेरा कोई भी जो जार है ना वो ख़ाली होता है, तो मैं उसको रीफ़िल करने से पहले अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो धोने के बाद मैं उसको रीफ़िल करती हूँ। तो इस तरह से फिर मेरा काम जो है ना वो साथ साथ ही यानी नीट एंड क्लीन रहता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जहाँ पे मैं देखूँ कि मेरे किचन में मैस हो गया है, यानी वो ऑयल वगैरह के छींटे जो स्टोव पे पड़ते हैं या वो टाइल्स वगैरह पे पड़ते हैं, तो वो मैं साथ के साथ ही साफ़ करती हूँ। यानी वो भी मैं ऐसे नहीं करती कि हफ़्ते में एक बार इसको कर लूँ या हफ़्ते में 2 बार, नहीं, बल्कि ये काम मैं साथ के साथ ही करती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो किचन टाइल्स हैं वो भी बिल्कुल साफ़ रहती हैं। और काउंटर की क्लीनिंग तो हम करते ही रहते हैं, यानी जैसे ही खाने पीने का थोड़ा बहुत काम जो है वो मुकम्मल करती हूँ, तो मैं साथ ही लगे हाथों किचन की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो आज मैंने जो मतलब अपनी किचन की टाइल्स वगैरह थी, तो उनको मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया है। और ये करने के लिए मैंने वो मिस्टर शीन है, वो मैंने रखा होता है, तो मैं उसको स्प्रे करती हूँ और उसके बाद फिर उसको वाइप आउट कर देती हूँ। तो बहुत आसानी से चिकनाई और कोई भी दाग वगैरह जो है ना वो स्टोव से या काउंटर पे या काउंटर की जो साइड पे लगी टाइल्स हैं उन पे, तो वो साफ़ हो जाते हैं। इसके साथ साथ मिस्टर शीन जो है वो हमारे जो कैबिनेट्स हैं ना उनके ड्रॉर्स वगैरह साफ़ करने के लिए भी बहुत अहम है, यानी वो भी बहुत अच्छी तरह से उनकी भी चिकनाई इससे क्लीन हो जाती है। तो इसके साथ साथ मैंने आज अपनी काउंटर की थोड़ी सी यानी दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन की है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अपने काउंटर की जो भी काउंटर टॉप की जो भी इसमें मैं चीज़ें वगैरह रखती हूँ, तो उनको मैं साथ साथ क्लीन करती जाऊँ, यानी चेंज करती जाऊँ उनकी तरतीब को। तो यहाँ साथ साथ मैं पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी, क्योंकि वो दोपहर में चाय ज़रूर पीते हैं। तो उन्होंने फरमाइश की थी कि आज उनको दोपहर में चाय के साथ मैं पकौड़े भी दूँ, और ये एक तरह से उनका लंच ही होता है। तो वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चाय पीते हैं। तो दोपहर में मतलब खाना वगैरह तो नहीं खाते, तो खाने के साथ बस थोड़ा बहुत कोई चीज़, कोई फ्रूट खा लिया या फिर कोई इस तरह का हल्का फुल्का सा स्नैक ले लिया। मैं आपके साथ शेयर कर रही थी किचन की डीप क्लीनिंग और किचन की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ आपको टिप्स दे रही थी, तो वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपने किचन में कोई भी चीज़ रखने के लिए कोई प्लेस स्पेसिफ़िक
की हुई है, तो जहाँ से मैं चीज़ उठाती हूँ फिर मैं इसको उसी जगह पर ज़रूर रखती हूँ। यानी कोई भी जार, कोई भी स्पाइस बॉक्स मैं ऐसे नहीं रख देती। यानी मुझे क्लटर बिल्कुल पसंद नहीं है अपने किचन में, तो मैं ऐसी चीज़ें जो मेरे इस्तेमाल में नहीं होती उनको मैं किचन में नहीं रखती। और यहाँ पे यानी किचन में मैं बस वही बर्तन रखती हूँ जो मेरे आम यूज़ के हैं। तो दूसरे मेरे बर्तन होते हैं लाउंज में, और लाउंज में मैंने अपना शोकेस रखा हुआ है जिसमें मेरे बर्तन होते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी मेरे यानी चॉपर है, ग्राइंडर है, ब्लेंडर है, या जो भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं वो भी मेरे किचन में नहीं होते, यानी मैं काउंटर में नहीं रखती। तो काउंटर पे मेरे पास इतनी स्पेस ही नहीं होती कि ये सब चीज़ें मैं वहाँ पर रखूँ। तो ये चीज़ें मैंने पैक करके रखी होती हैं, तो जब मुझे इस्तेमाल करनी होती हैं फिर मैं उनको डिब्बों से निकालती हूँ और किचन काउंटर पे लेकर आती हूँ, और अगेन उनको साफ़ करके मैं फिर से उनको पैक करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये एक दिखा रही हूँ कि ये मेरी जो कढ़ाई है ना, ये नॉन स्टिक नहीं है, और इसके नीचे जब मैं पकौड़े फ्राई करने लगती हूँ ना तो बहुत लगते हैं। तो इसको मैं नॉन स्टिक करने के लिए क्या करती हूँ, तो इसको पहले मैंने अच्छी तरह से गर्म किया है, और गर्म करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और जब ऑयल में से धुआं निकलने लग गया था तो मैंने इसको चारों तरफ से उस ऑयल को इस कढ़ाई के साथ कोट कर लिया। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें ऑयल डाला है और उस ऑयल को भी थोड़ा सा अच्छी तरह से गर्म कर लिया, और फिर उसमें मैं पकौड़े ऐड करूँगी। तो ये पकौड़े इसके नीचे बिल्कुल नहीं लगेंगे, और ये हमारी कढ़ाई जो है ना वो नॉन स्टिक बन जाएगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने किचन काउंटर पे कोई भी जार्स या स्पाइस बॉक्सेस रखना पसंद नहीं करती हूँ। तो मेरे किचन काउंटर पे आपको सिर्फ डेकोरेशन के हवाले से ही कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, और इसके अलावा कोई घी, ऑयल या इस तरह की चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। और सर्दियों के मौसम में मैं ऐसी चीज़ें रख लेती हूँ काउंटर पे, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा आंधियाँ आती हैं, और इसके अलावा गर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ों की सफाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर ऐसी चीज़ों को मैं कैबिनेट्स में ही रखती हूँ। तो इसलिए फिर मेरे काउंटर पे आपको कुकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी, सिर्फ डेकोरेशन के हवाले से ही चीज़ें नज़र आती हैं। तो उनका भी मेरे पास यही सलूशन होता है कि मैं उनको हफ़्ता या 10 दिन के बाद उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। और आज मैंने ये काम भी किया, यानी वो जितनी छोटी छोटी चीज़ें थी ना उनको मैंने अच्छी तरह से किया है साफ़ सुथरा। और उसके बाद जो धोने वाली चीज़ें थी उनको मैंने धोया, और जो सिर्फ साफ़ करने वाली थी उनको मैंने साफ़ किया, और उसके बाद फिर मैंने उनको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं अपने काउंटर की जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बदलती रहती हूँ। कभी मैं कोई चीज़ रख देती हूँ, कभी कोई चीज़ कहीं रख देती हूँ, यानी मुझे ना तब्दीली बहुत पसंद है। तो मैं अपनी चीज़ें जो हैं इनको इनकी प्लेसेस बदलती रहती हूँ। तो बस फिर इसी तरह से मेरा किचन में दिल भी लगा रहता है। तो मेरा ख्याल है कि किचन जो है ना वो हमारा यानी ख़वातीन का रूम होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम दिन का हम इसी में गुजारती हैं। तो इसलिए फिर मैं इसमें बोर ना हो जाऊं, तो मैं इसकी तब्दीली जो है वो करती रहती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं पकौड़े फ्राई कर चुकी हूँ, और इसके बाद फिर मुझे खाने की तैयारी करनी थी। तो आज खाने में भी मुझे कुछ ज़रा थोड़ी लाडली किस्म की सब्ज़ी बनानी थी, और लाडली किस्म की सब्ज़ी होती है जी करेले। करेले गर्मियों में मुझे लगता है कि इन पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो खैर आज मैंने बहुत ज़्यादा काम भी किया था, तो मैं थकी भी हुई थी, तो इसलिए फिर मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, क्योंकि करेले तो बनते ही रहेंगे, हफ्ते में एक बार तो हम करेले मस्त ही बनाते हैं। तो खैर यहाँ पे मेरा सालन हो गया था तैयार, और हम लोग अब खाने लगे थे खाना। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।